तो अभी तो मंडल ने भी उसी वक्त कहा, मगर जब मंडल की भी जो है निर्णय मंडल का निर्णय हुआ या इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू हो गया, तो हर बार जो है कोर्ट ने हमको खींचा, भाई ये इसका जो है प्रमाण क्या है। तो तब से कहते थे एक तो उसको प्रमाण मानो, ये तो बात सही है कि अगर 54% वहां था तो ये तो नहीं कि भाई 54 जो हमारे जो ओबीसी लोगों ने जो है बिल्कुल फैमिली प्लानिंग कर दी है, ऐसा हो नहीं सकता। मोटे मोटे जो है देखा जाए सोचा जाए तो 54 का 53 होगा, 54 का 55 होगा। और आप जो है 54% पकड़ा और नहीं पकड़ना चाहते हो तो हमको गिनो। 92 से जो जब से समता परिषद की स्थापना हुई, हम कोशिश करते आए, जहाँ जहाँ हम लोग गए, लाखों की संख्या में जब रैली हुई तब वहाँ जो है इसको जो है उन्हें ललकारा कि हमारी जातिगणना होना चाहिए, या तो तुम इसके ऊपर ठप्पा लगाओ भारत सरकार के, हाँ हम लोग जो है 54% है, या तो मानो या तो गिनो। नहीं हुआ, बहुत लोगों ने प्रयास किया और सभी भुजबल जब समता परिषद के कार्यकर्ता एमपी बने तो मैंने कहा कि भाई अब तुमको एक काम देना चाहिए। तो उन्होंने जो है 2 रिपोर्ट निकाला। एक रिपोर्ट था मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, उसकी अध्यक्षता में एक आयोग था, उसमें राष्ट्रपति अपने जो है प्रणब मुखर्जी थे, शरद पवार जी थे, चिदम्बरम थे, सब सारे थे, राहुल वालिया थे। उन्होंने कहा कि जैसे हम शेड्यूल कास्ट दलित या शेड्यूल ट्राइब आदिवासी, इनको हजारों करोड़ रुपया जो इनके लिए रखते हैं आरक्षित करते हुए, ये पैसा सिर्फ इनके ऊपर खर्चा किया जाए। हजारों करोड़ रुपया वो करते हैं और उसके सामने हजारों करोड़ रुपया जो सरकार जो है राज्य सरकार वो करती है। तो हमने कहा कि उनको जैसा अगर हजारों करोड़ है तो हमको भी कुछ पैसा मिलना चाहिए, वो भी जो कुछ पैसा मिलता नहीं, 200, 400, 500 करोड़ रुपया सारे हिंदुस्तान को जो है वो तय करते हैं। हिंदुस्तान वो भी कुछ खर्चा नहीं होता है। और एक महाराष्ट्र में मुझे गर्व है, अच्छी बात है, महाराष्ट्र दलित समाज के लिए करीबन 6,500-7 हजार करोड़ रुपया सालाना खर्चा होता है। हाँ, आरक्षित है। आदिवासी समाज उतना ही करीबन 7,500-8 हजार करोड़ रुपया आरक्षित है। हम चाहते हैं कि ओबीसी समाज के लिए तो उस जो मनमोहन सिंह की कमेटी ने लिखा कि हम तो चाहते हैं कि ओबीसी के लिए भी ऐसा ही कुछ पैसा जो है आरक्षित किया जाए, मगर हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं कि लोग कितने हैं, सबूत नहीं कि सही मायने में लोग कितने पिछड़े हैं कि उनको मदद की आवश्यकता है। इनमें कितने लोग जो इनको घर नहीं है, कितने लोग हैं वो पढ़े नहीं है, कितने लोग हैं जो बीमार है, कितने लोग जो है महिलाएं जो है वो आज भी जो है कष्ट का काम करती हैं। तो ये जो सारा डाटा हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ये पैसा जो है चाहते हैं उसमें भी उनको जो है देने, तो इसके लिए उनकी जनगणना होनी चाहिए। दूसरा एक रिपोर्ट था सुमित्रा महाजन जो अभी लोकसभा के अध्यक्ष है, उनके अध्यक्षता में 16 एमपी लोग जो है उनकी कमेटी बनी, ओबीसी को कुछ दिया जाए। उनका भी सेम रिपोर्ट आया भी क्या इनका डाटा नहीं है। तो हम उन 2 चीजों को जो है समीर भाव को बोला कि चलो तो 2 चीजों की लेके काम होंगे। पहले जो है मुंडे साहब को मिले, ये मुंडे साहब हम ये इसको आगे पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं, आप इसका जो है समर्थन करें। मैं मुंडे साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी पार्टी क्या कहेगी, उनकी पार्टी कुछ बोले, उपनेता थे, उसके पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया हाँ अब भुजबल जो है वो हमारे नेता है और वो ये कहते हैं कि जाति गणना होनी चाहिए, जाति गणना होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब भेड़ कितनी है, बकरियां कितनी है, भैंसे कितने हैं, ये गिनते हैं तो हम कितने हैं वो गिनो। उन्होंने सपोर्ट किया
फिर हम जाकर के लालू प्रसाद जी को मिले, मुलायम सिंह जी को मिले, मायावती जी को मिले, शरद यादव से मिले, हनुमंत राव से मिले, कांग्रेस के लोग से मिले और ये जाति गणना हुई शुरू। अब जाति गणना पूरी हो गई, रिपोर्ट तैयार है और अरुण जेटली ने डिक्लेयर कर दिया कि देश में जो इतने लोगों को घर नहीं है, इतने लोगों को संडास नहीं है, इन लोगों को शिक्षा नहीं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। अरे भाई ये तो सारे जो है जनरल सेंसस होता है, जनरल जनगणना होती है, तब ये सारी चीजें तो आती है। हमको चाहिए कि कितने ओबीसी है और उनकी परिस्थिति क्या है। इस आंकड़े को उन्होंने दबाए रखा है। तुम और हम सब लोगों को चाहिए सब इसके ऊपर पूरी आवाज उठाएं। काम हुआ है तो भी आंकड़ा बताओ कि हम कितने हैं। अगर कम है तो कम है, ज्यादा है तो कम, बताओ। बता नहीं रहे, भूल भैया जनरल बातें उन्होंने कही। हम चाहते हैं कि सबको जो है खुला करो, खुला आप करेंगे तो फिर हम मानेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर की कमेटी थी, जो सुमित्रा महाजन की कमेटी थी, तो उस कमेटी के मुताबिक हम आपके सामने फिर से जाएंगे, कहेंगे भाई अब इतने हैं, अब कुछ करो हमारे लिए। हम चाहते हैं कि उससे जो है हम सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, हम चाहते हैं कि जैसे घर बार के लिए, शिक्षा के लिए, आरोग्य व्यवस्था के लिए जैसे दलितों को, जैसे आदिवासियों को पैसा जो आवंटित किया जाता है, वैसे ही ओबीसी लोगों को भी वो राशि मिले, पैसा मिले, निधि मिले, ताकि उनके भी घर बार हो, एजुकेशन हो, शिक्षा हो, आगे बढ़े। इसके लिए हम चाहते हैं, पॉलिटिकल नहीं है वो, ये उसके लिए है। मगर उसको दबाए बैठे हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि कभी ये आंकड़ा जो है अगर डिक्लेयर हो जाता है तो पॉलिटिकल जो है प्रेशर उनके ऊपर बढ़ जाएगा कि भाई ये तो इतने हैं और शायद जो है ये सब लोग एक होकर जो है फिर का काम शुरू करते हैं। तो ये सारी बातें हैं, आप सब इसके ऊपर भी विचार कर सकते हैं। हमको भी इसके लिए जो है लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए। क्या और कहे तो क्या कहें, यहाँ तो है ज़्यादा अगर बोलेंगे कुछ जो है महात्मा ज्योतिराव फुले का नाम लेकर या महात्मा ज्योतिराव फुले के अंधश्रद्धा के खिलाफ, जैसे दाभोलकर कहते हमारे पानसरे कहते दोनों को जो है पूरा दोनों को खत्म कर दिया, गोली मार दी। या तो खत्म करो गोली मार कर, या तो जवान बंद कर दो, जवान बंद। एक उद्देश्य है, जवान बंद करो, चाहे मारकर या चाहे जिंदा रखकर, जवान बंद करो। एक कार्यक्रम शुरू, सनातन जान, तो यही समय है सत्यशोधक समाज 2 बार परिषद प्राप्त हो रही है, इस सब के ऊपर विचार विमर्श करें। अब इसके लिए हम लोग नहीं आएंगे, यार कोई भी नहीं आया कि चलो कुछ ने बम्बई देखा है, चलो ठीक है मालिक साहब 2 टाइम का खाना कर, इसके लिए थोड़ी आए। हम तो विचारों का खाना लेने के लिए आए। इसके ऊपर जो विचार, इसके ऊपर भी जरा विमर्श होना चाहिए। अभी बहुत सारे बहुत सारा समझ में हम बहुत मैं आपको जो हमारे वहाँ बड़े शांति से मुझे सुन रहे हैं। मेरे सामने एक सवाल है, मैं उसके ऊपर जो है आपकी जो राय जो है, आपके जब आपका जो है ये संपन्न होगा तो आपकी राय क्या मुझे जरूर बताएं। कुछ लोगों को चला, मैंने भी यही चिट्ठी जो कुछ साल पहले लिखी थी भारत सरकार को कि महात्मा ज्योतिराव फुले को जरा मैं क्या बोलता हूँ, फिर आपकी जो है आपका मन बना, महात्मा ज्योतिराव फुले को भारत रत्न। सुनो
आज नहीं सुनने लगा, लेकिन अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया, तब की बात अलग थी। अब भारत रत्न में कौन कौन घुस गया है? अब महात्मा ज्योतिराव फुले, दो ही तो महात्मा है, महात्मा गांधी और महात्मा ज्योतिराव। तो हम क्या महात्मा ज्योतिराव फुले को वहां से हटाकर इधर बिठा रहे? सोचो आप, नहीं सोचकर आप सब लोग जो आए हैं, तो आप उसके ऊपर बहस करें कि क्या हमको ये करना चाहिए। अगर करना है तो महात्मा गांधी को भारत रत्न क्यों नहीं? उनको पहले तो हमको वहां से अगर कराना है, अब कुछ लोग जो है इसके ऊपर देखो, हमने जो है ये लिखा है और हमको जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चिट्ठी आई है, ये है, क्या करना क्या चाहते हो, क्या करना क्या चाहते हो? और हम लोग वैसे भी जो है तालियां बजा रहे, मैं गलत हूँ तो मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ, मैं विरोध में आज खड़ा नहीं हूँ, मगर मार्गदर्शन चाहता हूँ। क्या सही है? क्या महात्मा महात्मा होता है भाई, महात्मा तो ही है, ज्यादा से ज्यादा बोले तो तीन है महात्मा बसवेश्वर जी है। बाकी तो महात्मा जो आजकल के जो जमाने के जो है, तो ये दो ही तो है जो सब साथ में बजा हुए। अब उसमें जो एक करा फिर जो उसको नीचे, और हमारे जो है जो समझते नहीं, मैंने खर्च लिखा मेरे को जवाब क्या लो है व्हाट्सएप, और हम लोग बोले लोग सारे हाँ मिलना चाहिए भारत। अरे क्या करें, हम नीचे लाएंगे या उनको ऊपर उठाएंगे? क्या भारत रत्न देना उनको ऊपर उठाना है? सारी निर्णय को लेकर बिना क्रांति ज्योति सावित्री भाई फुले क्या गलत कर। चलो मैं ज्यादा नहीं बोलने देना चाहता हूँ, जिसके ऊपर आपकी बहस होगी, इसके ऊपर भी आप कुछ लिखो, बोलो, बताओ। आपका मार्गदर्शन जो है, आप सारे जो यहाँ के बहुत सारे जो हैं विद्वान हैं, लेखक हैं, काम करने वाले लोग हैं, तो आप इसके ऊपर जो भी मार्गदर्शन करेंगे, मैं समझता हूँ वो काफी महत्वपूर्ण होगा, एक अच्छा गाइडेंस हमको मिलेगा। और आपने जो क्या घोषणा की थी, जय जोशी, मैं समझता हूँ कि जय भीम और जय जोशी, इसमें से साहित्य भाव का निकल रहे हैं। सुनो, ऐसे भी देखिए, ऐसे भी एक मुद्दा, सत्यशोधक समाज की जो है, जो पहली जो 2-3 जो रिपोर्ट जो है, उसमें ज्योतिराव फुले होते हुए भी महिलाओं की संख्या कम। देखिए कितनी रिपोर्ट देखिए। आज भी जब प्रोग्राम हुआ है तो 1-2 नाम है उसमें, मायाताई दोबे अनाउंसर, बाकी एक तो हमारे महिला के नाम है, वो तो एमएलए एमएलसी, वो तो एमएलए एमएलसी हमारे कभी आते ही नहीं है, तो सबको तो आपको कुछ कहना नहीं है। तो आज भी महिलाओं के ऊपर जो है ये जो हो रहा है, इसका जो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि क्या ऐसे हम घोषणा तैयार कर सकते हैं, जय सावित्री ज्योतिराव, सुनो, जय सावित्री ज्योतिराव, जय अम्बेडकर भीमराव, ये सही होगा? जय सावित्री ज्योतिराव, जय अम्बेडकर भीमराव। धन्यवाद। जय सावित्री ज्योतिराव, जय अम्बेडकर भीमराव। धन्यवाद। साहब ने अपने को बताया, और इसीलिए ये मर्यादा खत्म करने के लिए हम सब माली इकट्ठा होने की जरूरत है। नहीं, हम सब माली नहीं सिर्फ, तो हम सब 3443 जाति इकट्ठा होके ओबीसी बनकर हमें सब इकट्ठा संगठन करके सरकार को अपनी ताकत दिखानी है।
और जब भी हमें शिक्षा का आरक्षण, नौकरी का आरक्षण, शिक्षा के लिए जो प्रीमियम की अट बनाई है वो रद्द करने के लिए IIT, IIM कॉलेज में हमें बच्चों को आरक्षण चाहिए और नौकरी में आरक्षण चाहिए, उसके साथ पदोन्नति में आरक्षण चाहिए और जात निहाय जनगणना होनी चाहिए। ये सब करने के लिए की संगठन दिखाना है, OBC सब इकट्ठा होकर हमारा संगठन दिखाना है। इसके लिए हम छगन भुजबल साहब जी, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद में माननीय किरण शेठ जोड़गे निमंत्रक एवं सत्यशोधक महासंघ के कार्याध्यक्ष है, वो अपने निमंत्रक होने के में संक्षेप में 2 शब्द कहेंगे। आज इस मंच पर मेरे आदरणीय नेता और हमारे धुन के प्रमुख आदरणीय छगनलाल भुजबल साहब के तरफ से आज उद्घाटन उन्होंने जाहिर किया, लेकिन मैं इस वैश्विक को और भाई और बहनों को ये कहना चाहूँगा कि आज जो भाईकला मार्केट जिसको 157 साल पूरी हुई, इसके संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय भुजबल साहब है और आज जो ये 7वीं अखिल भारतीय सत्यशोधक गोलमेज परिषद कल्याण, इनको मैं हमारे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद नवी मुंबई की तरफ से और एक पदाधिकारी इस नाते मैं हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ। लेकिन भाइयों और बहनों में ये कहना चाहूँगा, आज मैं जो भी हूँ आदरणीय भुजबल साहब की वजह से। आज भाईकला मार्केट को 157 साल पूरी हुई और इसके संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय भुजबल साहब है। सब्जी बेचने वाली लेडी और भाजी बेचने वाले हमारे जैसे नौजवान आज उस मार्केट के मालिक हैं। 333 जन उस मार्केट के मेंबर हैं और हिंदुस्तान से सब्जी क्या, लेकिन आज फॉरेन से भी सब्जी आती है नई मुंबई में और भाईकला में आती है। और जो महाराष्ट्र में विघ्नर साकर कारखाना जो माना जाता है, उसका आज मैं संचालक हूँ, वो भी भुजबल साहब के वजह से। मैं ये कहना चाहूँगा क्या इस व्यासपीठ पर 2 शब्द बोलने की संधि दी, मैं इस व्यासपीठ को आगे काम के लिए हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और साहब का चरण स्पर्श करके मैं रुक जाता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका मनोगत हमारे सामने रखेंगे। सभी को नमो बुद्धाय। मुझे लगता है कि जो बातें अभी माननीय भुजबल साहब ने कही वो सैद्धांतिक नहीं थी, वो व्यवहारिक थी। अब आपकी अपेक्षा भी बिल्कुल सही है कि हम उसे कितना लागू कर पाते। हम में से जितने सारे लोग आए हैं अलग अलग प्रांतों से, कैसे यहाँ से जो सीखेंगे कैसे उसको लागू करेंगे अपने ऊपर, आपका फोकस इसी बात पर था। आपने 1-2 प्रश्न भी उठाए और मुझे लगता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन पर भी चर्चा हो। जरूर चर्चा होगी, हम लोग 2 दिन रहेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन मैं माननीय भुजबल साहब के बारे में इतना कहना चाहता हूँ, मैंने सुन रखा था
समता परिषद का जो भी वहाँ कारवा रहा है, हम लोग सुनते थे, समझते थे, दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ तमाम। मैंने डायरेक्ट ऐसे भुजबल साहब को सुना नहीं। इतनी ऊर्जा होगी, इतनी उम्र में भी अच्छा लगा। हम सब अपेक्षा करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। हम लोग इस कारवां को, जो आप उम्मीद रखते हैं कि लोग कैसे धर्म को वर्तमान समय में, जो फुले साहब ने कहा था, अपने समय में जिन परिस्थितियों से, जिन टूल्स के सहारे लागू कराया था, कि आज वो प्रासंगिक है। हम क्यों ना आज के टूल्स के हिसाब से काम करना शुरू करते। आपका इशारा बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि व्हाट्सएप और इन सब तमाम सोशल मीडिया पर काम शुरू हो गए, लेकिन शायद अभी उस तरह से नहीं शुरू हो पाया है जैसा होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा शत्रु है, हम ऐसे डायरेक्ट में शत्रु भी नहीं बोल सकते, तो वो इतना बढ़िया काम करता है कि शत्रु होते हुए भी हमें शत्रु नजर नहीं आता, लगता ही नहीं, उसके खिलाफ काम करना।